छात्रों कैसे हैं? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, हमने ज्योग्राफी से आपदा का पार्ट कंप्लीट किया और उसके बाद हमने कल ही बोले थे कि आज प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन में चलेंगे। ठीक है, तो हम सब भौतिकी में चलते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न मात्र 10 प्रश्न ही 10-10 प्रश्न करके याद हमें कर लेना है, क्योंकि फिजिक्स में इसी 2 चैप्टर मतलब फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा रहता है। प्रकाश के प्रवर्तन, इसी का पार्ट मानव नेत्र और एक विद्युत धारा। तो इसीलिए पहले हम प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन का 10 प्रश्न कंप्लीट कर लेते हैं और इसी सेट पे इस पे आगे बढ़ेंगे। देखते हैं कितना प्रश्न होता है। चलिए, तो आई होप आप सब लोग को अगर 400 प्लस मार्क्स दे लाने का सपना अगर आप लोगों ने देखा है तो क्लास से अवश्य जुड़े। देखिए क्या प्रश्न पूछ रहा है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, मतलब जो समतल दर्पण होते हैं उसकी फोकस दूरी क्या होती है? अनंत, शून्य, 100 सेंटीमीटर, 50। देखिए आंकड़ा तो आपको याद रखना ही नहीं रखना, इसमें आप शून्य और अनंत में कंफ्यूजन होइएगा तो उस समय आप अनंत को क्लिक कीजिएगा। क्यों? क्योंकि अगर समतल दर्पण की बात कहे, समतल दर्पण की बात कहे तो उसका फोकस जो है वह अनंत होता है, इसमें कोई फिक्स नहीं होता, इसीलिए ए सही आंसर होगा। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न देखिए क्या करा। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा को व्यास कहलाती है। मतलब जैसे ये एक ये तो गोला हो गया, इसको काट दिए अर्थात ये हमारा एक दर्पण हो गया, ठीक है, और ये परावर्तक सतह धसा इसीलिए अवतल दर्पण। परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार, इसका जो प्रवर्तक ये वाला पृष्ठ है ना, ये वाला जो पृष्ठ है इसी का प्रवर्तक वृत्ताकार सीमा रेखा ये क्या कहलाती है? यहां से यहां तक, तो इसको हम सब क्या बोलते हैं? वक्रता त्रिज्या, गलत बात है। प्रधान अक्ष, गलत बात है। गोलीय दर्पण का द्वारक, तो यहां से यहां तक, एम से एम डैश तक को बोला जाता गोलीय दर्पण का द्वारक, फोकस भी नहीं, इसीलिए हमारा सी ऑप्शन सही होगा। देखिए अभी क्वेश्चन इसमें दंगल लंबा चलेगा प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन में, तो जैसे जैसे चीजों को समझाते जाएं उसको समझते जाना है, एक ही बार हम सब सब्जेक्टिव की तरह जिक्र नहीं कर सकते, ठीक है ना। चलिए आते हैं तीसरे नंबर प्रश्न। उत्तल लेंस, जैसे उत्तल लेंस ऐसे बनता है जिसका किनारे का भाग पतला हो और बीच का भाग मोटा हो, तो ये हो गया हमारा उत्तल लेंस। और जिसका बीच का भाग पतला हो और किनारे का भाग मोटा हो उसको अवतल लेंस कहते हैं। प्रश्न देखिए क्या पूछ रहा है, उत्तल लेंस के सामने वस्तु को कहां रखी जाए जो वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात इसमें कहां रखा जाए? 2f पर, f पर, प्रकाश के केंद्र पर, 2f और f के बीच में। अगर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब उत्तल लेंस में प्राप्त करना है तो हमें वस्तु को 2f पे रखना होगा, क्योंकि जैसे ही वस्तु 2f पे रखेंगे तो इधर f पर वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त होगा, तो वस्तु कहां रखेंगे? 2f पर रखेंगे। आंसर ए हमारा सही हो गया। चलिए 4 नंबर प्रश्न आई, लेंस की शक्ति का इकाई अर्थात लेंस की क्षमता किसमें मापी जाती है? डायोप्टर, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। तो लेंस की क्षमता जो मापी जाती है वह डायोप्टर में मापी जाती है, ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए 5 नंबर आते, किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, परवलयी लेंस या बेलनाकार लेंस? तो अभिसारी लेंस उत्तल लेंस, और यही चीज अगर पूछ देता अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, तो अपसारी लेंस अवतल लेंस को कहते हैं, ठीक है। लेकिन प्रश्न हमारा अभिसारी लेंस दिया था इसीलिए हम उत्तल लेंस ऑप्शन ए देंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते। उत्तल दर्पण का उपयोग क्या है? मतलब उत्तल दर्पण का उपयोग आपने क्या पढ़ा? वाहन के साइड मिरर में, चेहरा देखने के लिए, फोकस ज्ञात करने के लिए, या डी में दाढ़ी बनाने के लिए? देखिए दाढ़ी बनाने के लिए हम सब अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। चेहरा देखने के लिए हम समतल का भी करते हैं, वैसे ज्यादातर समतल दर्पण का ही करते हैं। लेकिन जो गाड़ी का हमारा साइड मिरर होता है, जो पीछे आईना लगा हुआ होता है ऊपर में, जो पीछे वाला सीन दिखाई देता है वह उत्तल दर्पण का होता है। अगर वही चीज पूछ देता गाड़ी के हेडलाइट में कौन से दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, गाड़ी के हेडलाइट में अवतल दर्पण, लेकिन गाड़ी के साइड मिरर में तो उत्तल दर्पण, ठीक है। 6 नंबर कंप्लीट। चलिए 7 नंबर चलते हैं। किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? उत्तल लेंस में। कौन से लेंस में? ये हमारा उत्तल लेंस हुआ, और इसमें हम वस्तु का आवर्धित एवं आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखेंगे? एफ पर, प्रकाशीय केंद्र पर, वक्रता केंद्र पर F1 तथा
प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखेंगे। देखिए इसमें फोकस ये करना है, पिछले बार हमारा उत्तल दर्पण से ही प्रश्न दिया था और उसमें बोला था कि अगर आप वस्तु के बराबर प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं तो वस्तु को कहाँ रखेंगे, तब हमने वहां बोला था कि 2F पे रखेंगे। लेकिन ये प्रश्न हमारा पूछ दिया है क्या, आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए। कैसा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, आवर्धित प्रतिबिंब। आवर्धित और क्या चाहिए, आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब अगर हमें प्राप्त करना है तो वस्तु को कहाँ रखना होगा, ये पूछा है। ऑप्शन क्या था, F पर, प्रकाश केंद्र पर नहीं, केंद्र पर नहीं, वक्रता केंद्र पर, इस पे भी नहीं, F पर भी नहीं, F1 और प्रकाशीय केंद्र O के बीच में रखेंगे, तब वस्तु का आवर्धित एवं आभासी प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए 8 नंबर प्रश्न देखिए, दर्पण सूत्र क्या कहता है, तो दर्पण सूत्र यही नहीं कहता, 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U। ठीक है, ये F भी U के बीच में संबंध बतलाता है। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा, ए हमारा सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले में। लेंस सूत्र क्या कहलाता है, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र में सिर्फ माइनस का फर्क है। जैसे 1/F बराबर ये 1/V माइनस 1/U, अगर यहाँ माइनस हो गया तो लेंस सूत्र, प्लस हो गया तो दर्पण सूत्र, लेकिन यहाँ लेंस सूत्र पूछा इसलिए माइनस वाला, तो 1/V बराबर माइनस 1/U बराबर 1/F। ऐसे 1/F बराबर लिखिए या इसको ऐसे ही लिखिए 1/V माइनस 1/U बराबर F। बस फोकस रखना कि लेंस में यहाँ माइनस देना है और दर्पण में प्लस देना है। तो लेंस सूत्र पूछा था इसीलिए माइनस देकर आंसर करेंगे। चलिए 10 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा, एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर और भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या का आपतित प्रकाश के लिए कैसा व्यवहार करेगा, उत्तल लेंस के भांति, सामान्य पट्टी की भांति, अवतल लेंस की भांति या प्रिज्म के भांति, ये किस तरीके के कार्य करेंगे। देखिए इसमें क्या दिया, बाहरी त्रिज्या कितना दिया, बाहरी त्रिज्या हमारा क्या दिया, बाहरी त्रिज्या, ऑप्शन उल्टा पुल्टा होल है। अच्छा ठीक है, देखिए बाहरी त्रिज्या हमें दिया 20 सेंटीमीटर, भीतरी त्रिज्या दिया 19.8 सेंटीमीटर। पूछ रहा आपतित प्रकाश की किरणें कैसा व्यवहार करेगा। ए का कहना है, यहाँ ए है, ए का कहना है उत्तल की तरह, बी का कहना है प्रिज्म की तरह, सी का कहना है समानांतर की तरह और डी का कहना अवतल लेंस। तो यह अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें त्रिज्या कम और ज्यादा है ना, तो कर्गी का भाग, जैसे हम क्या बोले कि इसका बाहरी का भाग मोटा और बीच का भाग पतला होता है। ठीक है, तो बीच वाला कम होगा और बाहरी भाग वाले ज़्यादा होंगे, इसलिए कौन सा, अवतल लेंस की भांति कार्य करेगा। तो ये हमने प्रकाश के प्रवर्तन एवं अपवर्तन से 10 प्रश्न कंप्लीट किए। ठीक है, और इसी बाद और आगे इसमें लगातार प्रश्न कंप्लीट किया जाएगा। देखिए कितने, कम से कम ये तो तय कि 100-150 ऑब्जेक्टिव से कम कंप्लीट नहीं करने वाले हैं। तो बने रहिए इस छोटे से परिवार पे। सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।